कोई तो है जो गीता को 700 श्लोक को रट लिया है, कोई 18,000 श्लोक भागवत के रट लिया है, किसी ने वेद पुराण पढ़ लिए हैं, सारे 18 पुराण पढ़ लिए, चारों वेद पढ़ लिए, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न साइंस भी मिल गया, लेकिन भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान कहते हैं ये जो कम बुद्धिमान हैं या बुद्धिहीन लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो मुझे समझते ही नहीं हैं, वो मेरे को समझने का कोई उनके अंदर चेष्टा भी नहीं करना चाहते, इच्छा भी नहीं है, अपराध करेंगे, इसीलिए मैं उनको बताता ही नहीं हूं कि मैं भगवान हूं। मतलब भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। कैसे ढकते हैं? अंतरंगा शक्ति द्वारा। कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में कहती है कि प्रभु आपको समझ पाना असंभव है। अब देखिए कैसे ढकते हैं भगवान। ऐसे नहीं कि पर्दा लगा देते हैं या कपड़ा पहन चेंज कर लेते हैं, अपनी वेशभूषा चेंज करते हैं, सामने घूमेंगे आपके, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा ये मनुष्य ही है। उदाहरण दुर्योधन। महाभारत में हम पढ़ते हैं दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, भगवान तो इनके साथ कितनी बार बातचीत की है। दुर्योधन के तो समधी हुए ना, लेकिन कहाँ समझ पाए। सामने सामने घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे हैं उनके साथ, लेकिन दुर्योधन समझ पाया। जो भगवान के चरणों में अपराध करते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते। विदुर समझे, पांडव समझे, कुंती महारानी समझी, ये सब समझ गए, क्योंकि भगवान ने वो बताया। बाकी दूसरों के लिए जैसे आंखों पे पट्टी चढ़ा दी भगवान ने अपनी योग माया से, योग माया शक्ति से भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। तो फिर ये जो लोग हैं, जो कम बुद्धिमान हैं, ये नहीं समझ पाते। तो इसलिए जब हम लोगों से मिलते हैं और नहीं समझ पा रहे, तो समझ जाना चाहिए भगवान की कृपा नहीं है। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, ये दोनों का एक रूप जब साथ में हो जाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है, वो एक रूप में आते हैं, तो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु इसी कलयुग में कुछ 530-35 साल पहले प्रकट हुए मायापुर। तब वे जब जगन्नाथपुरी जाते हैं संन्यास लेके, भगवान को संन्यास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए भगवान सिखा रहे हैं। तो जब भगवान संन्यास लेके जाते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े ही प्रचंड विद्वान, पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में उस समय उनके जैसा विद्वान कोई नहीं था, इतने विद्वान थे और बड़े अधिकारी थे जगन्नाथपुरी टेम्पल के। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो भगवान को समझने का था, वो बुद्धि नहीं थी। विद्वान है तो इसीलिए भगवान दिखा रहे हैं। इस संसार में बहुत बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे। कोई तो है जो गीता को 700 श्लोक को रट लिया है, कोई 18,000 श्लोक भागवत के रट लिया है, किसी ने वेद पुराण पढ़ लिए हैं, सारे 18 पुराण पढ़ लिए, चारों वेद पढ़ लिए, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न साइंस भी मिल गया, लेकिन भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का बहनोई होता है, वो समझ जाता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। भगवान कहेंगे आगे, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे सिर्फ भक्ति से जान सकते। क्या होता है प्रोसेस? जब भगवान देखते हैं कोई भक्ति कर रहा है, प्रामाणिक गुरु के शरण में रह के भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा है, या भगवान के शास्त्र जो है, भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है शास्त्रों द्वारा, तो भगवान धीरे 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 उसकी आंखों पे जो पट्टी है वो हटाते जाते हैं। वो पट्टी दिखती नहीं है, वो हटाते जाते हैं, तब भगवान को हम देख सकते हैं। तो जो उनके बहनोई थे, उन्होंने कहा वो तो भक्त थे, तो उनको पता है चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, जो अभी आपके घर में थे, अभी नहाने, भगवान नहाने जाते हैं समंदर किनारे भक्तों के साथ, बोले वो कृष्ण स्वयं है, ये नहीं मानते। तो फिर बहुत समझाने का प्रयास करते हो, नहीं मानते। तो फिर ये कहते हैं इनके बहनोई कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान ने योग माया शक्ति से
ढक दिया है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं, अच्छा तो ये बताओ तुम कैसे समझ पाए कि भगवान है, कृष्ण है? तो ये कहते हैं क्योंकि मुझ पे कृष्ण की कृपा है, क्योंकि मैं भक्ति करता हूं इसलिए कृष्ण की कृपा है। तुम कृष्ण को अव्यक्त मानते, तुम कृष्ण को स्वरूपहीन मानते हो, तुमको लगता है भगवान का कोई स्वरूप नहीं है इसलिए भगवान की कृपा नहीं है। हालांकि बाद में 7 दिन के अंदर भगवान ने स्वरूप दामोदर सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन के अंदर भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कृपा करके अपना दर्शन दिया। षडभुज रूप दिखाते हैं। षडभुज मतलब 6 हाथ, 2 हाथ राम के धनुष और बाण लिए, 2 हाथ कृष्ण के मुरली वादन करते हुए, 2 हाथ चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के रूप कमंडलू और डंडा धारण किया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य समझ जाते हैं कि ये स्वयं भगवान है। तो भगवान जब तक नहीं अपने आप को हमारे सामने लाएंगे हम नहीं समझ सकते। उदाहरण के रूप में सूर्य देखिए, अगर रात के 8 बजे हैं, आप जिस शहर में हैं, अगर आप कहेंगे मुझे सूर्य को देखना है, सॉरी नहीं देख सकते। आप कितना प्रयास कर लीजिए नहीं देख सकते। सूर्य सवेरे अपने समय पे उदित होंगे, सूर्य उदय होगा, सूर्य आपको देखेंगे पहले अपने प्रकाश से, और उसी प्रकाश का सहायता लेके हम सूर्य को देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही हम सूर्य को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कृपा मिलेगी कैसे? भक्ति योग से। भगवान के नाम संकीर्तन में लगना, नाम जप करना, गीता भागवत पढ़ना, श्रवण करना इत्यादि साधु संतों की सेवा करना जो प्रामाणिक है, मंदिर से कनेक्ट होना, ये प्रामाणिक प्रोसेस में जब लगेंगे तब भगवान धीरे 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 हमारे आंखों के आगे जो पट्टी है, जो अंधेरा है, वो हटाएंगे और अपना दर्शन हमें देंगे। नहीं तो भगवान कम बुद्धिमान लोगों के लिए अपने आप को ढक देते हैं। कोई कहता है मुझे दिखाओ भगवान, ये चमड़े की आंख से, छोटी छोटी आंख से क्या भगवान को देखेंगे? वो दिव्य स्वरूप है। हम तो दीवार के पीछे न देख पाए, अंधेरा अगर हो जाए तो हम अपने हाथों को न देख पाए। आंख है लेकिन हाथ देख नहीं पा रहे क्योंकि अंधेरा है पूरा। हम अपनी भवों को नहीं देख पाते, कहाँ देख पाते है भव है लेकिन देख नहीं पा रहे। तो हम भगवान को देखेंगे, और भी चैलेंज करके नहीं, भगवान को देखना है तो शरण लेनी पड़ेगी। एक साधारण से एमएलए को, एमपी को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी देश के, आप दिल्ली जाएंगे, मेरे को प्रधानमंत्री को देखना है, बाहर निकालो, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री आएंगे? हाँ हाँ बोलो बोलो मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। नहीं, सिक्योरिटी घुसने नहीं देगा, भगा देगा आपको। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सो एक प्रधानमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को देखने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो सर्वोच्च स्वामी है, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, पूरा भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार के जो अकेले स्वामी हैं, वह कृष्ण को देखने के लिए आप बिना प्रोसेस के कैसे चले जाएंगे? तो किसी के चैलेंज करने से कि मुझे भगवान दिखाओ, भगवान नहीं देखने वाले उनको। भक्ति का पालन करना पड़ेगा। भक्ति करेंगे, भगवान साक्षात आपके सामने खड़े होंगे। हरे कृष्ण।